ओम नमः शिवाय। तुम्हारा स्वागत है। हमारे एक ही आह्वान पर तुम हमारे पास चले आए। हम प्रसन्न और उपकृत हुए। आओ असुरवीर सम्रासुर, मैं तुम्हारा परिचय अपने सेनापति और योद्धाओं से कराता हूँ। आओ। ये है हमारे सेनापति असिलोमा, महान योद्धा और साहसी वीर। असिलोमा। आओ। ये है हमारे कुशल राजनीतिज्ञ वीर चिछूर। चिछूर। ये है हमारे महान योद्धा विडाल। विडाल। आइए। और ये है हमारे योद्धा उदर्क। उदर्क। हम प्रसन्न हुए। आइए मित्र। बैठिए। दानव सम्राट महिषासुर, आपका उत्थान देखकर हमारा मन अति प्रसन्न हुआ। आपने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके स्वर्गलोक पर अधिकार करने का जो विचार किया है, वो समाचार भी हमें मिल चुका है। आप तुरंत स्वर्गलोक पर आक्रमण करने की तैयारी करें। हम सब आपके साथ हैं। देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक को अपने अधिकार में कर लें और अपने पूर्वजों की भांति स्वर्गलोक के सिंहासन की शोभा बढ़ाएं। समस्त दानव जाति आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत है। हम तो उसी की तैयारी कर रहे हैं असुरवीर। अब आप आ गए हैं तो आपकी प्रेरणा से हमारा कार्य सरल हो जाएगा। होना ही चाहिए, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। ये है हमारी चमत्कारी गदा। इस गदा को हाथ में लेते ही आप असंख्य रूप में शत्रुओं के सामने प्रकट हो सकेंगे। अर्थात जब आप इस गदा को लेकर युद्ध भूमि में उतरेंगे तो अपने शत्रुओं के सम्मुख एक नहीं अनेक महिषासुर प्रकट होंगे। फिर वो किस किस पे प्रहार करेगा और जिस पर वो प्रहार कर रहा है वो मूल रूप से महिषासुर होगा भी अथवा नहीं, भ्रमित हो जाएगा वो। असुरवीर, हम आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। ये गदा तुम्हें भूलने ही नहीं देगी। दानवराज, मेरा पूरा विश्वास है कि इस गदा के साथ आप अकेले ही समस्त शत्रुओं को पराजित करने में सफल होंगे। इस पर भी यदि मेरी आवश्यकता हुई तो आपके केवल एक आह्वान पर मैं अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में आ जाऊंगा। फिर देखना कैसे देवगन भागे भागे फिरते हैं। ये लो हमारी चमत्कारी गदा। असुरवीर, आपकी अद्भुत भेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पधारे ब्रह्मदेव। वैकुंठ लोक में आप सभी का स्वागत है। हम आपसे सहायता की याचना करने आए हैं श्री हरि विष्णु। दानवों का उत्पात पुनः आरंभ हो गया है श्री हरि। वो तो महिषासुर के प्रकट होते ही देव दानव युद्ध की संभावनाएं भी प्रकट हो गई थीं। ब्रह्मदेव के वरदान से ये परिणाम तो स्वाभाविक ही था। स्थिति जो भी है आपके सामने है। दानव फिर से उग्र होने लगे, इसलिए देवराज ने हमें आपके पास आने को विवश किया। इनकी सुरक्षा का उपाय सोचना ही होगा। श्री हरि, महिषासुर ने पृथ्वी लोक पर तो अपना एक छत्र राज स्थापित कर ही लिया है। यहां तक कि ऋषि मुनियों को भी अपने अधीन बनाकर हमारा यज्ञ भाग भी छीन चुका है। अब तो पृथ्वी लोक से देवताओं का वर्चस्व ही समाप्त हो गया है। देवराज, इस समय आपको पृथ्वी लोक की चिंता का त्याग कर स्वर्गलोक की चिंता करनी चाहिए। हम उसी के निमित्त तो आपके समक्ष आए हैं श्री हरि। स्वर्ग की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है श्री हरि कि त्रिदेव मिलकर हमारी सहायता करें। त्रिदेव में से दो तो यहाँ हैं और देवताओं की सहायता के लिए प्रयत्नशील भी हैं। शेष रहते हैं भगवान शिव। तो उनके मार्गदर्शन और सहायता के बिना हमारा सुरक्षा अभियान आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उन्हीं के पास चलना होगा। दानव वीरों, हमें स्वर्ग पर आक्रमण करके
अभिमानी इंद्र और उसके साथी देवताओं को अपना दास बनाना है। हमारे वरदानी सिद्धि के बल पर आप सब हमारे साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हमें किसी भी स्थिति में स्वर्ग पर अधिकार करना है। स्वर्ग से देवताओं को बहिष्कृत करना है। दानवराज महिषासुर की जय। वीरू देवताओं, तुम महिषासुर से बच नहीं पाओगे। महिषासुर, तेरी योजनाओं को हम कदापि फलीभूत नहीं होने देंगे। असुर सेना हमारे साथी बड़े चलो स्वर्गलोक। महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की जय। असुराधिपति महाबली महिषासुर की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव, आपका वरदानी दानव महिषासुर सेना सहित स्वर्गलोक की ओर प्रयाण कर चुका है। अर्थात अब संघर्ष आरंभ होने में अधिक समय नहीं है। देवराज, 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 ये दानव तो अति भयंकर है। उस महिषासुर के प्रहार से हम बाल बाल बच गए। उसकी शक्ति अपरिमित है। वो अपनी इच्छा मात्र से जितने चाहे उतने रूप बना सकता है। उस पर विजय पाना अत्यंत कठिन कार्य है। अब वो अपनी सेना सहित स्वर्ग पर आक्रमण करने वाला है। शीघ्र ही कुछ उपाय करें देवराज। हाँ देवराज, सुरक्षा का उपाय तो करना ही होगा। महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की जय। असुराधिपति महाबली महिषासुर की जय। देखें भोलेनाथ, देखें, वो दुष्ट स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। आप देव हमारी सहायता करें और उस दुष्ट को स्वर्ग की ओर बढ़ने से रोकें। देवराज, महिषासुर को इस समय रोकना असंभव है। भोलेनाथ, क्या आप त्रिदेवों के होते हुए वो दुष्ट मनमानी करेगा? क्या वो दुष्ट हमारे स्वर्ग पर अधिकार कर लेगा? महादेव, देवराज की प्रार्थना पर ध्यान देना हम त्रिदेवों का कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य इस समय ब्रह्मदेव के दिए गए वरदान की सीमा में बंध चुका है और उस सीमा का उल्लंघन करना ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना होगी। आप सत्य कह रहे हैं शिव शंकर। देवराज, महिषासुर की सेना स्वर्ग की ओर बढ़ रही है, इसलिए आपके हित में यही उचित होगा कि आप उसे पूर्ण शक्ति से रोकें। जैसी आप त्रिदेवों की इच्छा। महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की जय। असुराधिपति महाबली महिषासुर की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। श्याम
अभी ठहर जा दुष्ट महिषासुर। हट! देवताओं की शक्ति अभी तूने देखी नहीं है। यदि अपने प्राण बचाना चाहता है तो लौट जा पाताल लोक को। दैत्य शक्ति की आंधी के सामने तुम देवता तिनकों की तरह उड़ जाओगे। यदि शक्ति होती तो तुम्हारे शुभ चिंतक ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे आक्रमण को रोकने के प्रयास से मुंह न मोड़ते। कहां गए वो तीनों? तुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से रोकना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि स्वर्ग पर देवताओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार? हाँ, अधिकार उसी का होता है जिसकी बाहों में बल होता है। व्यर्थ प्रलाप न कर, हट जा हमारे सामने से, अन्यथा हमारे एक ही प्रहार से नष्ट हो जाएगा। इससे पहले भी तेरे अनेक महाशक्तिशाली पूर्व दैत्यों ने देवताओं को नष्ट करने का प्रयास किया है महिषासुर, किंतु वो स्वयं नष्ट हो गए। अब तेरी बारी है। हाँ, आक्रमण! संग्राम! एक से अनेक। स्वर्ग विजयी दानवराज महाबली महिषासुर की जय। महाबली महिषासुर की जय। महाबली महिषासुर की जय।